सो आपका 11th क्लास का जो पेपर था जो 6 को होने वाला था वो प्रीपोन्ड हो गया है। तो आपके लिए जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा, वो मैं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो ऐसे आपको आने वाला है पेपर, उसके थ्रू आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपने खाली इसका फॉर्मेट दिमाग में रखना है, कैसे चीज़ों को करनी है मैं साथ साथ डिस्कस करती रहूँगी, ताकि आप एक वीडियो से ही सारा कुछ सीख पाएँ कि आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है और उसको कैसे फुलफ़िल करना है। जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो है सेक्शन ए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेक्शन ए कॉम्प्रीहेंशन, इसके 2 पार्ट आएंगे, एक ये वाला और एक नीचे 2 पैसेज आएंगे। आपने उन 2 पैसेज को 20 मार्क्स के जो हैं उनको अटेम्प्ट करना है। जो आपका रीडिंग स्किल का पार्ट है, रीडिंग स्किल का मतलब हो गया कि आप चीज़ों को पढ़ेंगे देन उनको अटेम्प्ट करेंगे, उससे आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी के बारे में पता चलेगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं। आपने रीडिंग करनी है इसको, और रीडिंग करने के बाद आपने इनको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में नोट मेकिंग एंड समराइजिंग करनी है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने उसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। 10 मार्क्स के हैं। नोट मेकिंग में आप हमेशा याद रखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक पैसेज दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। रिमेंबर दैट टॉप में उसके टाइटल देना है, ठीक है। और उसके बाद 4 सब हेडिंग्स आएंगी, मैंने ये सेपरेटली एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर पॉइंट्स आ जाएंगे इन सब हेडिंग्स के अंदर, और इसमें आपने एब्रीवेशन का भी यूज़ करना है, एब्रीवेशन का यूज़ करना है, जिसके लिए आप इन नोट्स को बनाने के बाद एक की बनाते हैं। रिमेंबर दैट की पक्का बनानी है, साइड में नहीं, नोट्स के एंड में आपको की बनानी है। और 4 सब हेडिंग्स कम से कम होनी चाहिए। आपने जो सब हेडिंग दी है उसी के साथ रेलेवेंट आपने पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं। उसके बाद आपने इन्हीं पॉइंट्स को कंबाइन करना है और आपने क्या करनी है, समरी लिखनी है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये सब कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि ये जो अटेम्प्ट कर रहे हैं समरी इसके ऊपर बेस्ड होगी, उसके साथ साथ जो समरी है उसके ऊपर आपने टाइटल डेफिनेटली देना। आप अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा मॉडल पेपर में, मेक नोट्स दैट कैरी 5 मार्क्स, राइट अ समरी 4 मार्क्स, इट मीन्स समरी के 4 मार्क्स हैं, एंड विद द सूटेबल टाइटल, इट मीन्स समरी विद द सूटेबल टाइटल बोलिए। नोट्स का तो फॉर्मेट में टाइटल आता ही आता है, बट आपने समरी के ऊपर सेपरेटली टाइटल मेंशन करना है, जिसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा। अब अगर ये समझ आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये आपको बचपन से सिखाया जाता है, आपको इसको गो थ्रू करना है पैसेज को क्लियरली अच्छे से। देन आपने इसके नीचे जो 10 क्वेश्चंस दिए हुए यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार स्क्रीन पर। ये जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं आपने इनके आंसर देने हैं। इसमें आपको ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन भी देंगे। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन होगा जिसको आपको आंसर देना है, ब्लैंक्स हो सकती हैं। उसके बाद आपसे किसी फ्रेज़ का, किसी वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है, एंटोनियम सिनोनियम सब इसमें कैरी होंगे। तो ये आपके 20 मार्क्स है जो आप बड़े आसानी से जो है वो कैरी कर सकते हैं। आई थिंक आपको इसको पेपर में कम से कम 1 घंटा तो देना ही चाहिए, क्योंकि ये 20 मार्क्स कैरी करता है। आपके टाइम की डिवीज़न होनी चाहिए, 1 आवर फॉर आपका आ जाएगा रीडिंग स्किल, 1 फॉर आपका आ जाएगा राइटिंग स्किल्स, एंड 1 फॉर योर लिटरेचर। तभी आपका जो होगा ना पेपर जो है वो टाइम पे डिवाइड होगा और टाइम पे आप उसको कवर कर पाएंगे। देन जो आपकी सेक्शन बी है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये आ गई आपकी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। ये जो है दोनों पार्ट, मतलब राइटिंग स्किल एंड ग्रामर बोथ कैरी 30 मार्क्स, ठीक है। जो फर्दर डिवाइड है, राइटिंग स्किल्स जो है वो आपकी कैरी करती है इस 30 में से 22 मार्क्स, और जो आपकी ग्रामर है वो खाली 8 मार्क्स की आएगी इन द फॉर्म ऑफ पैसेज, जिसको आपको एडिट करना होगा, ठीक है। अगर अब मैं इसके बाद बात करती हूँ, अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिमेंबर कि वो कौन सा है, आपका एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, और में आ जाएगा आपको पोस्टर, और आर में आ जाएगा आपका नोटिस। तो इन तीनों में से कोई 2 आपको आएंगे। आप जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं, इन तीनों में से कोई 2 आए हुए हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, उनमें से कोई एक जो आपका 4 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं 4 मार्क्स,
देन इसमें एक तो पोस्टर दिया हुआ है, ठीक है। देन दूसरा जो है वहाँ पे वो है सिचुएशन वैकेंट का कॉलम, इट मीन्स दिस इज एडवर्टीजमेंट। दो दिए हुए हैं, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना। आपको इसमें फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है, राइटिंग स्किल में हमेशा फॉर्मेट मैटर करता है। तो आपके एडवर्टीजमेंट मैंने आपको बताया था 7 हेड्स होते हैं, लाइक सिचुएशन वैकेंट, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जगह खाली है, इट मीन्स इंस्टीट्यूशन वालों को कोई अपना एम्प्लॉय चाहिए। फिर सिचुएशन वांटेड, जब जैसे आपको जॉब चाहिए, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फॉर सेल, आपको कुछ बेचना है। टू लेट, आपको कुछ किराए पे देना है। एकोमोडेशन वांटेड, जब आपको कोई कमरा या कोई शॉप, कोई दुकान वगैरह मतलब रेंट पे लेनी है तब। उसके बाद मिसिंग होता है, इसमें आप याद रखेंगे, ठीक है। मैट्रिमोनियल इसी में आ जाएगा। ये सारे हेड्स हैं, इसी के बेसिस में आपने देखना है किसके बारे में एडवर्टीजमेंट है, उसका हेड ये दे देना है। बॉक्स के अंदर आपको इसको रख देना है। जब आप बॉक्स के अंदर रखेंगे, ये एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, नोटिस, तीनों को बॉक्स में रखना। याद रखें ऊपर हेडिंग होनी चाहिए। अगर पोस्टर है आपको उसमें विजुअल ऐड करने हैं, टाइटल देना है, और जो आपको फॉर्मेट है वो वीडियो सेपरेटली बनी हुई आप देख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको वो है लेटर राइटिंग। वो है लेटर राइटिंग जो 6 मार्क्स की है। इसमें आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। रिमेंबर दैट सेंडर एड्रेस कम्स फर्स्ट, ठीक है। देन आपका आ जाएगा डेट। डेट के बाद कंपलसरी है फॉर्मेट। ये राइटिंग स्किल है, इट मीन्स फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हाफ मार्क्स आपके फॉर्मेट से मिल जाएंगे आपको। सेंडर एड्रेस, देन डेट, एक लाइन पक्का छोड़नी है, देन रिसीवर एड्रेस, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपकी सैल्यूटेशन, बॉडी। बॉडी में भी पैराग्राफ को अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग एंड योर नेम। दिस इज़ योर फॉर्मेट फॉर योर लेटर। उसके बाद आप देखें यहाँ पे 2 दिए हुए हैं लेटर, ठीक है। जैसे एक दिया हुआ है 72-year-old म्यूनसिपल काउंसलर ऑफ योर एरिया पास्ड अवे रिसेंटली एज शी हैज़ डिजायर्ड हर बॉडी वॉज डोनेटेड टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इट वुड बी अ सेकेंड लाइफ फॉर पर्सन रिसीविंग सम वाइटल ऑर्गन रिट्राइव फ्रॉम हर बॉडी। राइट अ लेटर टू एडिटर कश्मीर हाईलाइटिंग, ठीक है। दिस इज़ अबाउट कि आपने एडिटर को भेजना है। तो एडिटर वाला आपको हमेशा याद रखना कि एडिटर को भेज रहे हैं, किस न्यूज़पेपर का है, वो रिसीवर एड्रेस में मेंशन करना। देन आप उससे बात क्या कर रहे हैं कि वो आपकी बात को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को गवर्नमेंट तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए। वो आपका काम नहीं करता, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाता है। उस हिसाब से आप लेटर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। उसमें देख लीजिए वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, 120 to 150 वर्ड्स है, ठीक है। देन जो आपका 5th क्वेश्चन होगा वो आपका ईमेल है। ये भी याद रखें कि आप अगर राइटिंग स्किल पहले करते हैं तो क्वेश्चनिंग की जो नंबरिंग है वो बड़ी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आपने मेंशन करना है कि कौन सा क्वेश्चन है, ताकि वो क्लियर हो जाए। और सब्जेक्ट हमेशा 1 लाइनर होता है, वो भी ध्यान में रहे। ईमेल आ गया। ईमेल आपका कैरी करता है 4 मार्क्स। यहाँ पे है कि फॉर होस्टिंग अ ग्रेट बर्थडे पार्टी, आपके फ्रेंड ने आपके लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया, आपने उसके लिए उसको थैंक्स ईमेल लिखना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, हमेशा फॉर्मल नहीं होता, ये इनफॉर्मल आपको हमेशा मिलेगा। तो ये 4 मार्क्स है। इसमें भी वर्ड लिमिट मेंशन की हुई होगी आपको 50 to 80 वर्ड्स। फिर आपने ये करना, इसमें भी ध्यान रहे, इसमें आपको क्या करना होता है, लाइक पहले आ जाता है आपका फ्रॉम, क्योंकि ईमेल में अगर आप देखें तो पहले से ही आपका ईमेल मेंशन होता है। फ्रॉम, देन टू, देन डेट, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, फिर बॉडी लिखेंगे और देन एनक्लोज कर देंगे। ईमेल को भी बॉक्स में रखना, इसके लिए अलग अलग लाइनें लगा देना, और लास्ट में बॉडी के लिए एक बॉक्स बनता है। आपका ईमेल कुछ इस टाइप का नज़र आएगा, मैंने ईमेल डाला भी हुआ, आप उसमें गो थ्रू कर लेना। देन आपका ईमेल के बाद आपको आएंगे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में, वो है स्पीच, और में है डिबेट, और में है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट आपको 2 टाइप की है, याद रहे, न्यूज़पेपर भी और मैगज़ीन भी। देन उसके बाद प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल या फिर पर्सनल नरेटिव, ठीक है। ये 2 टॉपिक हैं, मतलब कि ये बहुत से टॉपिक है, 4 या 5 टॉपिक है। अब ऐसा नहीं है ये अलग अलग पूछे जाएंगे या अलग अलग क्वेश्चन आएगा इसके, नहीं, आपको इन सब टॉपिक में से
कोई एक दो क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है स्पीच पूछ लें और में डिबेट दे दें, हो सकता है रिपोर्ट पूछ लें, न्यूज़पेपर रिपोर्ट पूछ लें और में मैगजीन रिपोर्ट भी हो सकता है मैगजीन रिपोर्ट हो और में डिबेट हो सकता है पर्सनल प्रोफाइल हो और में कुछ और हो। तो आपको ये टॉपिक ऐसे आएंगे, ये कैरी करता है आपका 8 मार्क्स। रिपोर्ट राइटिंग मैक्सिमम टाइम पूछते ही हैं, तो आप न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग के क्या करें, फॉर्मेट अच्छे से देख के जाएं। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, सिंपल है, ऊपर टाइटल देना है। ठीक है, किसके बारे में लिख रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा बाय लाइन। ठीक है, कि कौन लिख रहा है, ये मैगजीन रिपोर्ट है या जो भी न्यूज़पेपर है, तो बाय लाइन आएगा, ये आएगा आपकी नोटबुक की इसी साइड, जैसे मैं लिख रही हूँ राइट साइड। ठीक है, देन आपकी लेफ्ट साइड न्यूज़पेपर रिपोर्ट में डेट भी आती है और प्लेस भी आता है। ठीक है, देन यहाँ बॉडी शुरू हो जाएगी। बॉक्स में नहीं रखना, मैंने खाली बॉक्स बनाया है बॉडी के लिए। ठीक है, अगर मैगजीन रिपोर्ट है तब ये दोनों नहीं आते हैं, बाय लाइन आती है, बॉडी आती है, दैट्स इट। तो ये आ जाती है आपकी रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। इसको अच्छे से फॉलो करें। 8 मार्क्स है, इजीली 200 to 250 वर्ड्स आपको लिखने हैं और आपके मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक रिपोर्ट है, इंक्रीज मीनेंस ऑफ ड्रग एब्यूज इन जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर में ड्रग्स का जो यूज़ है वो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी है। इट मीन्स ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। उसके बाद और में आपको यहाँ पे मिल रहा है इट हैज़ इफेक्टिव पर्सनल अकाउंट। आपको क्या लगता है कि मोबाइल कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, आपने अपने से बना के लिखना है। ठीक है, ये आप मेंशन करेंगे। देन आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज़ योर ग्रामर पार्ट। अब इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम क्या करेक्शन होगी। मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबरिंग दी हुई है ऑलरेडी उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो नंबरिंग दी है, इट मीन्स इन्हीं लाइंस के बीच में क्या है, वो है एडिटिंग है या एरर है, जिसको आपने करेक्ट करना है। क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 8 एरर है इस पैसेज में, आपको करेक्ट करना है और रीराइट करना है। भाई मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको इसको लिखना कैसे है। अगर पैसे लिखने बैठेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सीधा इधर लिखें इनकरेक्ट और सामने लिख दें करेक्ट। ठीक है, और जो करेक्शन है वो नीचे यहाँ पे और यहाँ पे उसका करेक्ट लिख दें। अब ये चीज़ याद रहे। और उसके बाद जैसे यहाँ फर्स्ट वाले में मैं एग्जांपल दे देती हूँ, और नहीं आता, यहाँ पे आएगा एंड माई ग्रैंड मदर एंड आई वर ग्रेट फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, करेक्ट कर दिया मैंने इसको, और को मैंने एंड कर दिया। बट यहाँ पे जैसे कंजक्शन में आई एरर, ज़रूरी नहीं कंजक्शन में। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लेट मी चेक, ऑलरेडी वॉश्ड, नहीं, यहाँ पे कहीं पे कोई एरर था, मैंने देखा था, उसमें ये है कि वहाँ पे उन्होंने जो हाइफन है उसका यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, हाँ, जो 4th नंबर का आपको नज़र आ रहा होगा, ये मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, ये जो सिंग सॉन्ग है ना, इसको साथ में ऐसे नहीं लिखते हैं। ये 2 वर्ड्स हैं, इट मीन सिंग, हाइफन डाल के सॉन्ग आता है। ठीक है, तो पंक्चुएशन की आपको करेक्शन नज़र आएगी। तो पंक्चुएशन, कंजंक्शन, जो भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है क्लासेस में, या आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे आपको है डिटर्मिनर्स हो गया कुछ और, वो सब इसमें आएगा। डिटर्मिनर्स, टेंसेस, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, ये सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर मैंने जैसे 12th वालों का पेपर देखा था, उसमें ये फ़ायदा हो गया था बच्चों को कि स्टूडेंट्स को, कि उन्होंने क्या किया हुआ है, जो एरर है उसको हाईलाइट कर दिए, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, टेंसेस का भी एरर था उसमें, इवन कैपिटल लेटर का भी ध्यान रखें, कुछ चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखी जाती हैं। ठीक है, वो आपको पता है, पंक्चुएशन के पार्ट है, तो वो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, हो सकता है वो स्मॉल में, तो आपको माइन्यूट चीज़ें जो हैं उनका ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी जो सेक्शन सी है वो आपका आ गया लिटरेचर। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर रही हूँ, लिटरेचर जो आपके कैरी करती है 30 मार्क्स। ठीक है, अब देखें, आपका पहले पेपर 6 को था, अब 2 को हो गया, तो टाइम कम है, इसलिए मैंने सोचा था मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, बट अब मैं जल्दी बना रही हूँ थोड़ा सा, कि मुझे होता है कि फर्स्ट डे मैं बच्चों को मतलब कि एग्ज़ाम से पहले दिन ही रिवाइज करवा दूँ, बट अब ये पहले बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपको होगा लिटरेचर कैसे कवर करें। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चेक करें तो
ये जो 10 मार्क्स है ना, ये आपकी पोएम पोर्शन से हैं, ठीक है, कि आपकी जो पोएम्स थी उन पोर्शंस में से हैं। 10 मार्क्स का उसी में से जो 10 मार्क्स है उसकी डिवीज़न ऐसी है कि 4 मार्क्स का आपको क्या आ जाएगा, स्टेंजा आ जाएगा, उसके आपको आंसर देने हैं। अब यहाँ पे ये भी नोटिस कर रहे हैं, नेम द पोएटिक डिवाइसेस इन द लास्ट लाइन विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुई है, आपको यहाँ पे बताना है कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है लास्ट लाइन में, तो आप उसको मेंशन करेंगे और इस वर्ड को मतलब बताएंगे कि किस वर्ड में वो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है, वो भी आपको लिखना है। तो लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से पढ़ के जाना, मैंने कवर किया हुआ है पोएम पोर्शन आपका, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। 4 मार्क्स यहाँ। उसके बाद 3 क्वेश्चंस आएंगे पोइट्री सेक्शन से। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, जो हैं 2 करने होंगे आपको इन 3 में से, और जो कैरी करेंगे 3 मार्क्स ईच, ठीक है, तो 6 मार्क्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको आराम से 10 मार्क्स, अगर आप पोइट्री अच्छे से करके जाते हैं, पोएम्स अच्छे से करके जाते हैं, तो मिल जाएंगे। देन जो इसका प्रोज पोर्शन, आपकी इसी बुक का जो प्रोज पोर्शन है, उसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन आएंगे, कोई 3 करने हैं प्रोज सेक्शन से, और उसमें से कुछ नहीं पूछेंगे। तो आप इसके ऊपर थोड़ा कम भी फोकस करेंगे, तब भी आप इजीली समरी जो है वो देख के जाए, क्वेश्चंस जो है वो एक बार गो थ्रू कर लें और इजीली आप कंडक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो 9 मार्क्स मतलब 5 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई 3 करने हैं। देन जो आपका सेकंड बुक है, ठीक है, उसका जो है आपको ध्यान रखना है, जो उसका प्ले है मदर्स डे, ठीक है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, वो कैरी करता है आपका 5 मार्क्स। मतलब आपको उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्यों 5 मार्क्स आपको डायरेक्ट उसी चैप्टर से आएंगे, आपको पता है कि इस बुक से, इस चैप्टर से मुझे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये आपका आ गया 11th क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का आएगा उस प्ले से, मदर्स डे से। और जो बाकी चैप्टर्स हैं उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 2, और होगा कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है, 6 मार्क्स का होगा, और 150 to 200 वर्ड लिमिट है। इट मीन्स आपको ज़्यादा फोकस अगर देखा जाए तो एक तो पोएम्स के ऊपर देना है, दूसरा आपको देना है दूसरी किताब के ऊपर। क्यों, वहाँ से आपको 11 मार्क्स का आ रहा है। प्रोज सेक्शन भी पढ़े और मदर्स डे जो है वो अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका थोड़ा सा लिस्ट कि आपने कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आप देखें पोइम्स वगैरह के जो हैं वो भी देख के जाएं, अच्छे से जो पेपर होता है उसको कंडक्ट करना आना चाहिए, तो आपका पेपर बस ऐसा ही आएगा होपफुली। और मतलब कि अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा डिफ़िकल्ट ही होगा, और हो सकता है हो भी कोई, मतलब ये नहीं है कि वो डिफ़िकल्ट नहीं डालेंगे, हो सकता है वो पूछें डिफ़िकल्ट आपसे। बट अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया कि आपको पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो। ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा, ऐसे ही पेपर आएगा जैसे ये मॉडल पेपर है, और ऐसे ही आपको अटैम्प्ट करना है, ताकि आपके हर एक जो चीज़ है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।